आप जप करते हैं उसमें रस नहीं आए तो भजन नहीं हो, केवल आपका परिश्रम है। आप पाठ करते हैं उसमें आपको रस नहीं आए, केवल अरे छोड़ो, आप व्यापार करते हैं, आपको व्यापार में रस आने लगे तो भजन है, लेकिन रस आने। कितने रसों की चर्चा हमारे यहां, 9 रस, वीर रस तो, हास्य रस तो, विभत्स रस, कितने 9 रस, खट रस, खाने में 6 प्रकार के रस। और आजकल तो ये भाषा ही नहीं सुनते हैं किसी से। जब मैं भजन गाता था, छोटा था, बिना हारमोनियम बजाए, तो हमारे गांव में आसपास राजस्थान, अरे भाया तू गावज रस बहुत आवे। आजकल नहीं बोलते, जब जानते ही नहीं रस क्या है। आजकल तो रस की जगह जूस ने ले ली, रस नाम ही भूल गए, इसलिए नीरस हो गए। अब जूस का वो क्या है। मैं रामदेव बाबा के उसमें गया ना, योग ग्राम में, तो मेरे को एक वो पीने के लिए दिया। मैंने उसने पूछा ये क्या है, बोले कॉप्टल जूस। मैंने कहा कॉप्टल क्या है, जूस तो समझ में आता है, ये क्या साहब। बाबा कहते हैं कि स्वदेशी, और वहाँ सब विदेशी साहब, इंग्लिश, सब कुछ इंग्लिश में। जो हमारे जैसे इंग्लिश न जाने उसके तो 12 बज गए साहब। फार्म भी इंग्लिश में भरो, सब कुछ। कथनी में और करनी में बड़ा अंतर है साहब। मैंने देखा है बड़े बड़े लोगों में, जितनी ऊंचाई है उसके बगल में उतनी नीची खाई है। जरा करीब से देखो, खाई तुमको दूर से दिखाई नहीं देगी, पहाड़ दिखाई देगा, ऊंचाई दूर से भी दिखाई देगी, लेकिन पास में थोड़े दिन रह जाओ, उसके नीचे की खाई भी दिखाई देगी। तो मैं आपको कह रहा, रस, रस हर चीज में होता है साहब। तुलसीदास जी कथा में रस बताते हैं। वो कहते हैं कि गावत वेद पुराण अष्टदश छवों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। सब ग्रंथों का रस है साहब, ये रस है। और शंकर जी ध्यान करते हैं तो मगन ध्यान रस दंड जो, ध्यान में भी रस है। मैं बस केवल आपसे इतनी प्रार्थना करूं, कोई काम करो, आप अपने घर में बच्चों को खिलाओ ना साहब, उसमें रस आने लगे ना तो भजन हो गया बस। कोई काम अब मैं आपसे कहूं, भले कथा में परेशानी तो होती, मैंने ऋषिकेश में व्यासपीठ से ही कहा था कि 4 घंटे तो बहुत रस आता, सच बात है, लेकिन फिर 20 घंटे परेशानी बहुत है कथा में। समय पर पहुंचना, वो करना, इसको राजी रखना, उसको राजी रखना, पार्टी को राजी रखना, उसको लेना न एक। अब हमें कथा कर रहे थे एक जगह छत्तीसगढ़ में, तो आज की कथा हुई, फिर रात में मेरे से मिलने आए, गुरुजी कल क्या कथा होगी। मैंने कहा शिव विवाह, तो कुछ थोड़ी झांकी उनकी। मैंने कहा अपने संविधान में लिखा झांकी नहीं होगी। तो बोले नहीं, और ज़्यादा ना हो ना तो बच्चों को भूत प्रेत बना दें, थोड़े बारात में निकलेंगे, छोटे छोटे बच्चों को भूत प्रेत बना दें। मैं बोले साड़ा बत मत ही बन जासी। हाँ, महात्मा बनना मुश्किल है, भूत प्रेत तो मरोगे तो बन ही जाओगे जैसे कर्म कर रहे हो। भूत प्रेत में क्या घाटा, वो तो बनना है ही, बिना बनाए। और आज भी तो बने हुए। यदि आपके आने से लोग डरने लगे तो आप क्या हैं साहब। आप आए बुखार आई, कई लोग कहते हैं आप आए बाहर आई, तब देवता हो साहब। और कोई कहे फलाने को नाम ही मत लो सवेरे पली हो, क्या है वो साहब। तो अभी हमारी चर्चा ये चल रही है कि कथा में भी रस है, रस आना चाहिए। आप कोई काम करो उसमें रस आ जाए, भजन है बस। तो मुझे जप उप करते हैं, सब करते हैं, लेकिन साहब उसमें रस नहीं आता। ये ईमानदारी की बात है कि 4 घंटे रस बहुत, रसगुल्ले में भी इतना रस नहीं है साहब, इसमें रस बहुत। लेकिन फिर इसके लिए 20 घंटे का बलिदान करना पड़ता है। कितना टेंशन, कोई किसी को हनुमान जी बनाए, कोई किसी को भूत प्रेत बनाए, कुछ बनाए, और कोई साहब क्या। तो मैं आपसे प्रार्थना करूं कि कोई काम करो उसमें रस आने लगे तो समझ लो कि भजन। इतनी सी बात। तो तुलसीदास जी रसानाम छंदसाम अपि, अपने जीवन को नीरस मत रहने दो। आज सबसे बड़ी, और मैंने संतों के चरणों में बैठकर अनुभव किया है, आज हमारे परेशानी का हम नीरस हो गए ना, रोग भी इसलिए ज़्यादा हो गए। आप वो बीपी चेक करने वाला नाप लो, कथा में बैठ के बीपी नाप लो, क्या होता है देखो।
जिसका बहुत बड़ा उसको भी, क्योंकि चित्त प्रसन्न होगा, यदि रस आता होगा तो बीपी धीरे धीरे ठीक होगा। हर बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन रस आए तब, भारीपन हो जाए तब नहीं मेरे साहब, आपको रस आना चाहिए। लेकिन रसज्ञ एक शब्द है, जानोगे नहीं तो रस कैसे आएगा। मैं बुधवार को ही बोल रहा था, जाने बिन न होई प्रतीति, जब तक जानोगे नहीं तब उसके होने का आभास नहीं होगा, और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रेम बिना जाने नहीं हो सकता, तो पहले कथा को जानो ना। तो फिर भगवान शंकर और पार्वती जी का ध्यान किया, उसमें रस की सृष्टि करने वाले गणेश जी और सरस्वती, वंदे वाणी विनायको, सबसे पहले वाणी की वंदना की, गणेश की बाद में, जबकि हमारे सनातन धर्म में गणपति पहले, अंबिका पीछे। लेकिन तुलसीदास जी ने क्रांति की, वाणी पहले, गणेश जी को बाद में। मैं आपसे एक प्रार्थना करूं, कई लोग नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि गणेश जी को पहले नहीं मनाएंगे ना तो गणेश जी हमारा काम बिगाड़ देंगे। तुलसीदास जी ने करके दिखाया, गणेश नाराज नहीं होते। उनका शरीर विशाल है ना, गणेश का प्रतीक देखो, उनकी सूंड विशाल, मोटा मूंड, लांबी सूंड, ऐसे भजन गाते साहब, उनका सब फर्क है दूंद, ऐसे के भजन गाते, सब विशाल है। तो आप सोचिए, उनका शरीर इतना विशाल है तो उनका मन कितना विशाल है। बात बात में नाराज तो छोटे मन के लोग होते हैं, गणेश जी को आप याद करो न करो वो नाराज नहीं होते। करना चाहिए, हमारे शास्त्रों की आज्ञा है, गणपति प्रथम पूज्य है, लेकिन किसी कारण से चूक गए तो बाद में गणेश जी को याद कर लो तो भी वो नाराज नहीं हो। ये तुलसीदास जी ने एक भ्रांति तोड़ दी समाज की। वंदे वाणी, और आगे वाणी कह के कहा, जीव तेरा भजन तभी सार्थक होगा, तू पहले बोलना सीख। कई लोगों को बोलना नहीं आता, जब बोलते हैं तो बस रस तो उनमें भी होता, लेकिन वो जहर का रस, विष रस। एक भजन में लिखा है, विष की भरी है बोली, अमृत की खान है, बोली से अनादर होता, बोली से ईमान है, बोली से नरकों में जाता, बोली से कल्याण। बोलने से, जबान से सब कुछ होता है। आज का आदमी बोलना नहीं सीखा। एक कवि ने ठीक कहा, बोले बोलना ठीक लो ना, सीख लो ना भजन। और आपने सुन लिया होगा, मैंने कलकत्ते में कई बार ये बात कह दी, मुझे अच्छी लगी, मैंने सुना तब, कि जीभ में जो चोट लग जाए, चाहे दांत से कट जाए, चाहे ऐसे भी, जीभ में लगी चोट शरीर में और कहीं लगी चोट के बनिस्पत जल्दी ठीक होती, बिना दवा के ठीक हो सकती है। जीभ में लगी चोट जल्दी ठीक होती है, लेकिन जीभ से दी गई हुई चोट कभी ठीक नहीं होती है। अब किसी को जबान से खोटी जबान कह दो, कभी वो नहीं। इसलिए कवि ने ठीक कहा कि वाणी के स्वर सुधार लो। ये साजबाज मिलाते हैं, अच्छी बात है साहब, लेकिन पहले में मुझे बहुत आधा घंटा तो ठक ठक ठक, ये वो टों पों, अरे मन मिले नहीं साला, साजबाज मिलाने से क्यों सी साहब। तो ये सुधारते हैं ना साजबाज, ऐसे वाणी के स्वर सुधारो पहले, फिर ये तो सुधर जाएगा। वाणी के स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी के स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी के स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी के स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। हो गया बस हो गया भजन हो गया, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार आदत लो, बुरी
साहब वाणी के स्वर सुधार लो सबसे बढ़िया भजन है। तुलसीदास जी ने वाणी को इतना महत्व दिया है। कम से कम एक प्रतिज्ञा तो कर लो ना आज, हम कठोर नहीं बोलेंगे। और इतना कर लोगे ना साहब, यदि भूल से बोल दें तो क्या करें, तो प्रायश्चित करो। जिसके लिए बोले, जिसके सामने बोले, उससे माफी मांग लो। ऐसे 2-4 बार माफी मांगनी पड़ेगी, आदत छूट जाएगी, कल्याण हो जाएगा साहब। रामचरितमानस इसका प्रमाण है। कठोरता छूटे। तो वाणी की वंदना, मुझे अच्छा लगता है कि वाणी सुधर जाए तो लोग उसका आप हमसे इतना प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वंदन करते हैं साहब, वो वाणी के कारण न। कथा न करते, कव्वाली गाते तो हमें तो लूट ली, तो वंदन करते, नोट जरूर आते लेकिन वंदन तो नहीं करते। तो ये वंदन वाणी से ही होता है, इसलिए अपनी वाणी को सुधारो। आपका संसार सुधरेगा, सबसे पहले परिवार सुधरेगा। एक आदमी राजस्थान में मुझसे बोला, कौन से गांव की बात है ध्यान नहीं, वो साहब राजस्थान में बोले, हे गुरुजी महाराज, गुरुजी नहीं बोले, गुरुजी महाराज। और अपने थारली बात तो मेरे कलेजे में बैठ गई कि अब मैं कठोर को नहीं बोलूं, बोलो जीवन सुधर। आप लोगों को अच्छा लगे, वाणी को सुधारो। आपकी वाणी से आपकी वंदना करेंगे लोग। वंदे वाणी विना, और विनायक का अर्थ है विनीत, मन में एक विनीत भाव है, विनय। बोलो तो ऐसा लगो साहब, कई बोलते हैं ना साहब, मैं तो फोन में भी कोई बोले ना साहब, आनंद आता है, कहीं की आवाज सुन के ऐसा मधुर, ऐसा लगता है कि अमृत घोल दिया हो। ऐसा अभ्यास करो। तो वंदे वाणी विनायक को, फिर इसके बाद में शिव और पार्वती की वंदना की, श्रद्धा विश्वास। आप मंदिर में जाते हो, शिव को जल चढ़ाते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विश्वास शिव है, इसको मत भूलो। किसी के विश्वास को चोट लगे ऐसा काम मत करो, किसी की श्रद्धा टूटे। स्वामी जी महाराज रामसुखदास जी जीवन भर कहते रहे, किसी की श्रद्धा मत तोड़ो। तोड़ सकते हो, कोई भी किसी की श्रद्धा तोड़ सकता है, लेकिन उसको सही जगह जोड़ तो नहीं सकता। श्रद्धा मत तोड़ो। मैं तो देखता हूं कई लोग श्रद्धा तोड़ देते, क्या पड़ा उसमें, उस मंदिर में क्यों जाते हो बेकार, अब वो श्रद्धा टूट गई। एक लड़का हाथ में दीपक जला करके भगवान शंकर के मंदिर में जा रहा है, और एक तार्किक आदमी सामने मिल गया, ऐ बच्चा, हाँ ये कहाँ ले जा रहा दीपक, शंकर जी के मंदिर में रखूंगा। अच्छा, तर्क किया उसने, बोले बता इसमें ज्योति आई कहाँ से, क्या होगा इसको शंकर जी से, घी, रुई, माचिस, पात्र सब, ये तो ज्योति आई कहाँ से बता। तो बच्चा घबरा गया, तर्क का जवाब नहीं दे सका, तो उसने फूंक मारी और दीपक को बुझा दिया। फिर बोला अब बताओ ज्योति गई कहाँ। तर्क वाले का दिमाग चकरा गया, बता ज्योति कहाँ गई। तर्क करना सरल है साहब, उस पर खरा उतरना बहुत कठिन है, तर्क कोई फायदा नहीं। इसलिए किसी की श्रद्धा को मत तोड़ो, भवानी रुष्ट हो जाती है। किसी के साथ विश्वासघात मत करो। आजकल तो मामूली बात हो गई साहब, पहले के लोग कहते थे ये जिसको जबान दे दी, जिसको कह दिया विश्वास, अब उसके साथ कुछ नहीं, समझौता नहीं करो। विश्वास ही शिव है। लाख तुम 1.25 मन दूध चढ़ाओ, लेकिन किसी के विश्वास को ठेस पहुंचा दी। हमारे ऊपर कोई विश्वास करे वो अलग चीज है, लेकिन हमारे ऊपर कोई विश्वास करे, उसके विश्वास को हम चोट तो न पहुंचाएं, इतना तो हम कर सकते हैं। तो श्रद्धा विश्वास के बिना भगवान के दर्शन नहीं होते, ऐसा कहा। फिर गुरु रूप में भगवान शिव की वंदना की, फिर विशुद्ध वैज्ञानिक बोल करके श्री वाल्मीकि जी हनुमान जी की वंदना की, श्री सीता जी की वंदना की, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की वंदना की, और अपने कथा का हेतु बता दी। वो बोले ये मैं कथा क्यों लिखता हूँ, स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, मेरे अंतःकरण को सुख मिले। देखो भाई, भीतर का सुख और बाहर का सुख अलग अलग है। भीतर की दुनिया अलग है, बाहर की दुनिया अलग है।
ये जो मंत्र बोलते हैं ना पवित्र पवित्र वा, वही मैं जब पहले इस पर ध्यान दिया कि सैबाह्याभ्यंतर शुचि, बाहर भी पवित्र हो और भीतर भी पवित्र हो। भीतर बाहर, भीतर की दुनिया एक अलग है, तो अंतःकरण में सुख मिले। ध्यान देना, बाहर का सुख आपको साधन से मिलेगा। गर्मी के दिन पंखा लगाओ, एसी लगाओ, कूलर लगाओ, साधन है तो आपको सुख मिलेगा। लेकिन भीतर का सुख साधन से नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। और ये कलयुग के लोग क्या साधना करें साहब, जंगल में जाके करें? तो तुलसीदास जी ने आपके हमारे अंतर के सुख के लिए कहा, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भगवान की कथा अंतर के सुख को बढ़ाने वाली, भीतर का सुख मिलता है। बाहर थोड़ा कष्ट भी होना कथा में जाने में, बैठने में, लेकिन भीतर सुख मिलता है पक्का साहब। मैं अपनी अनुभूति के साथ आपके साथ हूं, मिलता है मिलता है मिलता है भीतर। और उसके बाद तुलसीदास जी 5 देवताओं की वंदना करते हैं। भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने पंचदेव उपासना का विधान बताया। उसमें 3 एक परिवार के हैं, शिव शक्ति गणेश ये, और सूर्य और नारायण 2, 5। पंचदेव उपासना सबको करनी चाहिए। क्यों? हमारे आपका शरीर 5 भौतिक 5 तत्वों से बना है। एक एक तत्व के एक एक देवता हैं। उसकी आराधना करने से वो चीज शरीर में तत्व बढ़ता है। वो फिर आगे इसकी चर्चा करेंगे। और तुलसीदास जी ये 5 सोरठे किए, उसमें से एक सोरठे के दर्शन पहले कर लें। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर करहु अनुग्रह सोई रूप रास शुभ गुण सब। श्री गणेश जी महाराज की वंदना की, और फिर भगवान सूर्य की वंदना की, मुंह खोई बाचाल कह के, फिर लक्ष्मी नारायण की वंदना की, फिर पार्वती और शिव की वंदना की, 5वें सोरठे में गुरु वंदना की। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज गुरु क्या है? गुरु के चरणों की वंदना की। गुरु के माथे की पूजा नहीं होती है। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर कृपा, इसमें कहा ध्यान मूलम गुरोर मूर्तिम पूजा मूलम गुरोर पदम। गुरु के चरणों की पूजा, चरणों का ध्यान गुरु के। तो तुलसीदास जी कहते बंदो गुरु पद कंज, उससे क्या होगा? हमारे हृदय का अंधकार मिटेगा। और चौपाई में आगे कहा तुलसीदास जी ने, इसको संत लोग गुरु गीता कहते हैं। आइए 1-2 चौपाई इसका पाठ करें। गुरु चरणों का ध्यान करने से, उनकी वाणी सुनने से मन का मोह रूपी अंधेरा मिटता है। आइए रामचरितमानस की पहली चौपाई, इसमें प्रवेश करें। श्री राम जय राम आपको बोलना। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, श्री राम जय जय राम। ये बंदहु गुरु पद पदुम परागा, श्री राम जय जय राम। सूचि सुभाष सरस अनुरागा, श्री राम जय जय राम। ये श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री राम जय जय राम। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, श्री राम जय जय राम। बंदम गुरु पद पदुम, हमारे गुरु के चरण कमल के पुष्प के समान। सुरुचि सुवास, उसमें सुगंध है। लेकिन आइए क्या फिर वो पहले वाली बात, सुरुचि सुवास सरस, रस का अनुभव होता है। आप गुरु सेवा करें, गुरु के पास जाएं, गुरु की बात सुने, आपको रस अनुभव हो, तब आपकी गुरु भक्ति सफल है। वो कहते हैं गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, भीतर की एक आंख है। कहते हैं उघरत विमल बिलोचन हिय के,
भीतर एक आंख है। बाहर की आंख से संसार को देखते हो, लेकिन भीतर की आंख से भगवान को देखा जाता है। तो ये तो मैंने कई बार कहा, आप लोग जानते हैं, हमारे राजस्थान में पहले लोग कहते थे तो मैं समझ नहीं पाता, कोई गलत काम करे, अरे 13.5 है कि फूट की गए, तो नहीं समझते थे। लेकिन अब समझ में आने लगा कि भीतर भी एक आंख है। कई लोगों की फूटी है क्या, उनको भगवान दिखाई नहीं देता। तो गुरु कृपा से वो आंख ठीक होती है, अमृत है। गुरु चरणों का जो प्रसाद है वो उस आंख के लिए अमृत है। ते कर विमल विवेक विलोचन वर्णो राम कथा। तो आइए, जब गुरु वंदना, आइए अपने अपने गुरु महाराज के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु है क्या और गुरु का काम क्या है, एक भजन के द्वारा सुने और गाएं। ये भजन है तो मेरा व्यक्तिगत जीवन का, आपने पहले सुना है कि नहीं मुझे ध्यान नहीं है, ध्यान से सुन ले और गाएं साथ। मैंने अपने 42 साल का लेखा जोखा महाराज जी के चरणों में रखा, उसका भजन है। लेकिन साहब मेरी अनुभूति आपकी भी हो सकती है, तुलसीदास जी का सुख हमारा सुख हो सकता है, तो आप मेरे इतने करीब है साहब, मेरी अनुभूति आपकी क्यों नहीं हो सकती। इसलिए सुने और गाएं। गुरु क्या करता है कि धर्म में लगाए, और ये बात तो हम जानते हैं, गुरु धर्म में लगाए, लेकिन अगला काम आज के गुरु थोड़ी करते हैं। धर्म में लगाए और अज छुड़ाए कर्म पाप के। कोई ऐसा सद्गुरु जो हमारे ऊपर शासन करे, हम पाप करें तो हमारे गले में कंठी न बांधे, हमारा गला पकड़ ले, है पाप करने का नहीं। धर्म में लगाए और अजी छुड़ाए कर्म पाप के। कोई ऐसा सद्गुरु मिले तो वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। 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 धर्म में लगाए और छुड़ाए कर्म पाप के। धर्म में लगाए और छुड़ाए कर्म पाप। इसलिए वारी वारी जाऊं गुरु जी चरणों में आपके। 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 नाते रिश्तेदार हैं मतलब के यार हैं। नाते रिश्तेदार हैं मतलब के यार हैं। कथा में हनुमान जी ये गलत बोलना नहीं। यदि किसके रिश्तेदार मतलब के यार नहीं है तो खबरदार बोला तो नहीं बोलना, हनुमान जी पकड़ देंगे गला। हम अपनी बात बोलते हैं, आप क्यों बोलते हैं साहब? और जिसके ऐसा है वो जरूर बोले। नाते रिश्तेदार हैं मतलब के यार हैं। नाते रिश्तेदार हैं मतलब के यार हैं। सब मारली पार्टी में गए तब ठीक है, जब काम पटगोर साहब एक कानो एक खोड़ो राम मिलाए जाए। नाते रिश्तेदार हैं मतलब के यार हैं। नाते रिश्तेदार हैं मतलब के यार हैं। गुरुजी ने पूछा तुमको कुछ देते हैं कि नहीं? बहुत कुछ देते हैं, बड़े ही दातार हैं।
बड़े ही दातार हैं शोक संताप के, बड़े ही दातार हैं शोक संताप के। देखो, नाते रिश्तेदार दो ही चीज देंगे, जिंदा रहेंगे तो संताप देंगे और मर जाएंगे तो शोक देंगे। तीसरी व्यवस्था संसार में, जिएंगे तो संताप देंगे, लात भी खाएंगे, बात भी सुनेंगे, लेकिन मजे वहीं लेंगे सारा। तीसरी, मर जाएंगे तो फिर रोना पड़ेगा, शोक देंगे। बड़े ही दातार हैं, बड़े ही दातार हैं वे शोक संताप के। बारी बारी जाऊं गुरुजी चरणों में आपके, बारी बारी जाऊं गुरुजी चरणों में आपके, बारी बारी जाऊं गुरुजी चरणों में आपके, बारी बारी जाऊं गुरुजी चरणों में आपके। पाने की चाह जहां करके सब देखा वहां, पाने की चाह जहां करके सब देखा वहां। कुछ पाने की चाह है, उसमें सब कुछ करके देखा साहब, भजन गा के देखा, जुम्मा गा के देखा, दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि ये भी करके देखा, और भी कई काम करके देखा, वहां बोलने के लायक नहीं है। पाने की चाह जहां करके सब देखा वहां, लेकिन ऐसा सुख और कहां, ऐसा सुख और कहां राज मिले बाप के। ऐसा सुख और कहां ये राज मिले बाप के। बारी बारी जाऊं गुरुजी चरणों में आपके, बारी बारी जाऊं गुरुजी चरणों में आपके, बारी बारी जाऊं गुरुजी चरणों में आपके। ऐसा सुख नहीं कहीं। और पहले क्या दशा थी? दुखों के मारे मारे भटकते द्वारे द्वारे, दुखों के मारे मारे भटकते द्वारे द्वारे। कृपा करके हे कृपा करके संवारे ये सरकारी छाप के। कृपा करके संवारे सरकारी छाप के। आप सपने में नहीं सोचा था कि हम कथा करेंगे। ये है सरकारी मोहर। ये मोदी सरकार, भारत सरकार नहीं, ये राघवेंद्र सरकार और सत्यम शिवम, ये भगवान शंकर ने इस पर हस्ताक्षर किया। कृपा करके संवारे ये सरकारी छाप के। बारी बारी जाओ गुरुजी चरणों में आपके, बारी बारी जाओ गुरुजी चरणों में आपके, बारी बारी जाओ गुरुजी चरणों में आपके। ये शंभु शरण में यथा राम की गाये कथा, शंभु शरण में यथा राम की गाये कथा। मिटेगी मिटेगी सारी व्यथा हम बोलते हैं नाप के। मिटेगी सारी व्यथा बोलते हैं नाप के। बारी बारी जाओ गुरुजी चरणों में आपके, बारी बारी जाओ गुरुजी चरणों में आपके, बारी बारी जाओ गुरुजी चरणों में आपके। तो गुरु वंदना की। फिर उसके बाद में देखो वो कहते हैं कि तेई कर विमल विवेक विलोचन वर्णौ राम चरित भग मोचन।
मेरे ऊपर गुरु कृपा हो जाए, मैं अपनी दृष्टि को सुधार करके राम कथा गाऊंगा। लेकिन फिर राम कथा तो नहीं गाते, तो क्या करते हैं, सबको प्रणाम करने लगे। सबसे पहले ब्राह्मणों को प्रणाम किया। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, श्री राम जय राम। मोह जनित संशय सब हरना, श्री राम जय राम। ये सुजन समाज सकल गुण खानी, श्री राम जय राम। करम प्रणाम सप्रेम सुभानी, श्री राम जय राम। ब्राह्मणों को प्रणाम किया, फिर सज्जनों को प्रणाम किया, फिर साधुओं को प्रणाम किया। साधु कौन? यदि हमारे आपके मन में प्रश्न हो कि साधु क्या, तुलसीदास जी से पूछिए, साधु कोई भेष नहीं है। साधु चरित्र में साधुता हो। और चरित्र कैसा होना चाहिए? बोले साधु चरित शुभ चरित, कपास के फूल के जैसा, निरस विषद गुणमय फल जासु। और वो कैसा साधु? बोले जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, अपने आप को दुख सह करके खुद दुख सहे, दूसरों के दुख निवारण कर, वो साधु है। दूसरों के कष्ट कैसे दूर हो इस बात में लगा रहे, दूसरों के दोषों को छुपाए, वो साधु है। फिर संतों की वंदना की है। संतों को प्रयागराज तीर्थ बताया। इलाहाबाद जो तीर्थराज है, गंगा यमुना त्रिवेणी का संगम है,